आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। चाहे वो यूपी पीसीएस का मेंस हो, चाहे आरओ का मेंस हो, चाहे बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का मेंस हो, तीनों एग्जाम में जो फिक्स चीज़ है वो है क्या? पत्र लेखन। और जो लड़का इसे मिस कर दे वो बेकार ही मानिए, और जो लड़का इसे प्री के बाद तैयार करे उसको भी बेकार ही मानिए। तो उसी के एक आगे स्टेप के रूप में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ परिपत्र, या हिंदी में बोला जाए तो परिपत्र और अंग्रेजी में बोला जाए तो सर्कुलर का नमूना। नमूना का मतलब एक एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। और ये भी याद रखिएगा, परिपत्र का नमूना किस रूप में है? शासकीय रूप में है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी इसका प्रारूप बता चुका हूँ कैसा लिखा जाता है। आज मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ये कौन है, ये लिख कौन रहा है, याद रखिएगा। आज्ञा से संयुक्त सचिव ने भिजवाया है। भेज कौन रहा है? विशेष सचिव ने भेजा है, याद रखिएगा। भिजवा कौन रहा है? किसकी आज्ञा से? संयुक्त सचिव के आदेश से जा रहा है। किसके पास? विशेष सचिव इसको भेज रहा है। और किनके पास भेज रहा है? समस्त सचिव उत्तर प्रदेश और समस्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश को। याद रहेगा ना। सर्कुलर क्या है या परिपत्र क्या होता है? परिपत्र किसी सरकारी कार्य को, सरकारी पत्र को जब एक से ज़्यादा विभाग में भेजना हो तो उसको क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। इसमें अपनी राय नहीं देते हैं, सिर्फ जो कहा गया उतना कह देते हैं। पूरी तरीके से फॉर्मल लेटर है ये। तो याद रखिएगा, ये क्या है? जो भेज रहा है, किसकी आज्ञा से भेज रहा है? इनकी आज्ञा से भेज रहा है। किसको भेज रहा है? सेवा में इन लोगों को भेज रहा है। दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेज रहा है। अब आप कहने को ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट, लेकिन समस्त जिला मजिस्ट्रेट में बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले दाहिनी ओर ऊपर लिखेंगे पत्रांक संख्या। पत्रांक संख्या को लिखने का बहुत अच्छा तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 3 स्लॉट में लिखेंगे 207/18, चाहे 2022-23 जो इस समय करंट सेशन चल रहा हो। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही रखिएगा, यही सबसे बेहतर तरीका होता है। उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार, कॉमा लखनऊ, फिर पूर्ण विराम। कई लोगों को लगता है कि यार पूर्ण विराम ठीक नहीं है क्योंकि आजकल के लेटर में, तो वो गलत है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि 2-4 लेटर, अब जैसे रोज़ लेटर गवर्नमेंट के आदेश आ रहे हैं, हो सकता है किसी में ये पूर्ण विराम ना हो, तो इसके लिए आप रोइए मत। ओरिजिनल फॉर्मेट में होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करिए। अब उसके बाद एक लाइन नीचे आइए, एक लाइन, ऐसा नहीं कि इसी में छुआ दीजिए, इससे एक लाइन नीचे आइए और बाईं तरफ लिखिए प्रेषक। प्रेषक मतलब जो मैं भेज रहा हूँ। मान लिया मैं लेटर भेज रहा हूँ तो मैं लिखूंगा प्रेषक श्री अबस विशेष सचिव, ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। उसके बाद पूर्ण विराम। सेवा में मतलब किसको भेजा जाना है? दो अलग अलग डिपार्टमेंट, समस्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा जाना है और समस्त सचिव जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश। जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पूर्ण विराम। एक लाइन छोड़ के दाहिनी तरफ लिखना है स्थान का नाम लखनऊ, कॉमा दिनांक के बाद डबल डॉट 4 दिसंबर 2022, एक डेट मैंने बता दी। उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़िए और बाएं तरफ से शुरुआत करिए। लिखना क्या? विषय। विषय बहुत ही याद रखिएगा, परिपत्र का विषय एक खास बात है। परिपत्र के विषय को पूरी तरीके से फॉर्मल लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दें, एकदम सेट होना चाहिए, कम भाषा में, बहुत बढ़िया से। तो लिखिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण प्रावधान संबंधी नियुक्ति प्रभाव। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जब भी कोई अधिकारी, जो अधिकारी, एक लेटर आपको लिखना है कि अब आप जब भी कोई भी अधिकारी जो कि ज्वाइन करता है, कोई किसी का नियुक्ति कराता है, अनुसूचित मतलब अनुसूचित जाति वाले किसी भी व्यक्ति का नियुक्ति कराता है, तो अब उसके या वार्षिक आख्या में इस चीज़ को जरूर मेंशन किया जाए कि क्या वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी नियुक्ति आ रही है तो याद रखिएगा। उसके बाद विषय, कोई भी चीज़ फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल कोई भी लेटर है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपको सभी विद्यालयों में कोई आदेश पारित कराना, कोई आदेश का मतलब सभी विद्यालयों में कोई एक कॉमन बात पहुंचानी है, तो यहाँ पे आप एक लाइन में लिखिए ऐसे। उसके जस्ट नीचे लिखिए महोदय, और ये लाइन यहीं से शुरू करनी है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, याद रखिएगा ये लाइन आप मत भूलिएगा, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, यहीं से ये पत्र की शुरुआत होती है। सरकारी पत्र भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसमें भी यही लाइन रहती है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण संबंधी शासनादेश को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों के चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि। मतलब याद रखिएगा, ये कहने का क्या मतलब है? ये है कि कोई भी अधिकारी जो आरक्षण शासनादेश को प्रमोट करता है, उनकी वार्षिक आख्या में इस प्रमोशन के बारे में चर्चा जरूर करिए। बस एक लाइन में इतना कहने का मतलब कि यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण संबंधी शासनादेश को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों के चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि देते समय इस बात का जिक्र जरूर किया जाए कि उन्होंने अनुसूचित जातियों को आरक्षण में नियुक्ति संबंधी कुछ शासनादेश जारी किया था। इसको आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। कोई और पॉइंट आपको लिखना हो कि यह सूचना समस्त
उपरोक्त या सूचना उपरोक्त विभागों में समान रूप से मतलब सभी में पहुंचाया जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम, दाहिने तरफ एक लाइन छोड़िए भवदीय, फिर एक लाइन नीचे में हस्ताक्षर अबस विशेष सचिव। ठीक, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, बाईं तरफ लिखिए पत्रांक ऑब्लिक पृष्ठांकन, वही सेम चीज़ उतार दीजिए यहाँ पे, ये देखिए पत्रांक ऑब्लिक पृष्ठांकन लिख दीजिए। उसके नीचे लिखा जाता है प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, मत भूलिएगा इस चीज़ को। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब होता है सीसी, इंग्लिश में बोला जाए, का मतलब इस लेटर को आप और किन किन जगहों पर दिखाना चाहते हैं, तो इस लेटर की कॉपी, इस लेटर की एक एक कॉपी, जैसे मैंने एक लेटर बना दिया, अब इस लेटर की कॉपी आप कहाँ कहाँ भेजना चाहते हैं, किन किन डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं, तो समस्त सचिवालय विभाग में जाना चाहिए कि हर चीज़ को, भाई ये एक नई चीज़ लागू हुई है हमारे हर डिपार्टमेंट में, हर आदमी को तो पता रहना चाहिए ना। तो ये देखिए उसका सीसी का मतलब फोटोकॉपी, उसको भाई हर चीज़ सेम चीज़ को कहाँ कहाँ फ्लोट कराना है, समस्त सचिवालय विभाग में। सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और जहाँ खत्म हो रहा है उसको एक लाइन छोड़िए, दाहिने तरफ लिखिए आज्ञा से क ख ग संयुक्त सचिव। ये किसकी आदेश से हुआ? संयुक्त सचिव के आदेश से हुआ। किसने जारी किया? विशेष सचिव ने लिखा। किसको लिखा? समस्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन को और समस्त जिला मजिस्ट्रेट को लिखा। फॉर्मल लैंग्वेज में इस तरीके से आपको लिखना होगा परिपत्र। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ एग्ज़ाम के पहले तैयारी करिए, एग्ज़ाम के बाद कुछ नहीं बचता। थैंक यू सो मच।